दिल्ली के दंगल में शुरुआत जो है इसी खबर से करते हैं। आज राजधानी दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है, मतदान जारी है, लोग वोट डालने के लिए पहुंच भी रहे हैं। और इस बार आप चुनाव देखिए तो त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। जोरदार प्रचार जो है वो रहा। उसके बाद आज का दिन है जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और एमसीडी पर पिछले 15 सालों से काबिज बीजेपी अपने सियासी वर्चस्व को कायम रखने के लिए जद्दोजहद यहां पर कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार अपना पूरा जोर लगाया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो भी जमीनी स्तर पर प्रचार करते हुए अपने मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और उससे बेहतर नतीजे की उम्मीद है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान देखें तो एक दूसरे पर आरोप, स्थानीय मुद्दों का पीछे छूट जाना, सवालों के जवाब ना मिलना, इस तरह की कई चीजें हैं जिसको लेकर एक दूसरे पर सारी पार्टियां हमलावर रही हैं। तो कई सारे मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मतदान जारी है। आरती मेहरा हैं जो नेता बीजेपी हैं, मुदित अग्रवाल हैं वो प्रवक्ता हैं दिल्ली कांग्रेस के, संजीव झा हैं विधायक हैं आपके, और अंबिकानंद सहाय हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंबिका जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। इस चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें तो जो कुछ भी पिछले हफ्तों में आपको नजर आया, उस पूरे प्रचार का आकलन आप किस तरह से करेंगे? क्या 15 साल सत्ता में रहते हुए उन सवालों का जवाब बीजेपी ने दिया जो लोग चाहते थे, या आम आदमी पार्टी की जो वादे हैं उस पर कितना भरोसा करेगी, या फिर कांग्रेस क्या अपनी खोई जमीन वापस पाती नजर आ रही है? तारिक भाई, बहुत पॉइंटेड सवाल है। मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंटेड इसका जवाब जी। देखिए, जब किसी पार्टी के फेवर में या खिलाफ हवा होती है तो आप आरोप लगाते हैं तो वो चिपक जाता है। अब इस चुनाव में कौन से मुद्दे चिपके हैं? देखिए, बड़े नेताओं की छवि यानी मोदी जी और केजरीवाल, इनको अलग रखते, ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। इसमें जो मुद्दे हावी होते नजर आ रहे हैं वो मुझे तो दो ही नजर आया। पहला कूड़ा और दूसरा करप्शन। ये मुद्दा लोगों के दिलो दिमाग में मुझे चिपकता हुआ नजर आया। और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से लगातार एमसीडी पे सत्ता में है, तो एक जनरल एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। अब इसमें इस लड़ाई में, इन मुद्दों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी मुझे तो स्पष्ट रूप से पिछड़ते हुए दिखाई दे रही। अब क्या होता है मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन अभी की हवा यही है दिल्ली में। जी शारिक भाई। मुदित जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। मुदित जी, बड़े मुद्दे यहाँ पर अंबिका जी जो बता रहे थे कि भ्रष्टाचार और यहाँ पर कूड़े का मुद्दा है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है कि वहाँ पर 15 साल से वो हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इस पर सवाल उठा रही है कि वो दिल्ली में सरकार में है और उन्होंने भी जो है सहयोग नहीं किया। आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं सब में पीछे रह गए हैं? आपसे सवाल जो है पूछे जाने चाहिए थे, आपके सवालों पर इन लोगों को जवाब देना चाहिए था। देखिए, मैं तो रोज 6 से 7 मीटिंग में जा रहा हूं। अगर आप ग्राउंड में जाके देखें, लोगों से बात करें, लोग दोनों से परेशान हैं। लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि 75 साल में जो पिछले 8 साल है वो ऐसा एक पीरियड है जहां दिल्ली जो पहले प्रगति के पथ पे अग्रसर थी, अब उसने यू टर्न ले लिया और दिल्ली के बुरे हाल हुए। एमसीडी की बात करें, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट लोग उसको मानते हैं। लेंटर माफिया से लेके जो कूड़े का पहाड़ है, जो गंदगी है और बहुत सारी चीजें जो एमसीडी की जिम्मेदारी है, जो उन्होंने नहीं काम किया। दूसरी तरफ केजरीवाल जी को देखिए, मुझे एक वायदा तो बताइए जो पूरा किया हो। ना कोई स्कूल बढ़ाया, अस्पताल नहीं बढ़ाए, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली में अभी भी वो गंदी हवाएं जो पी रहे हैं, गंदा पानी हम पी रहे हैं, यमुना की सफाई हुई नहीं, जो यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और नीचे जा रहा है। जो बसेस जो कह रहे थे 10,000 बढ़ाएंगे, 2,000 बसेस कम कर दी। तो देखिए, ये सारे मुद्दे जनता जानने लगी है और हम जाके दोनों के बारे में से ज्यादा हम अपने बारे में बोल रहे हैं कि कैसे हमने दिल्ली बनाई है 70 साल में, जिससे 15 साल तो हमारा डायरेक्ट शासन यही था जो केंद्र में जब सरकार थी, और लोग इसको मानते हैं। प्लस हमने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया है आगे के लिए, हम क्या क्या चीजें करेंगे आगे से। तो देखिए, ये कहना है कि कांग्रेस कहीं है, मुझे लगता है जो लोग जनता से जुड़े हुए नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं। तो ये मेरा स्पष्ट कहना है इसके अंदर।
अंबिकानंद जी, इस पर आपसे मैं जवाब चाहूंगा, क्योंकि हम प्रचार की बात करते हैं तो ये सवाल आता है कि कांग्रेस का प्रचार शायद उस तरह का नहीं जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई। आप कहां समझते हैं इस चुनाव में कांग्रेस को? 12:30। देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं। उनकी समस्या है कि वो एक बुजुर्ग पार्टी की तरह दिखाई देने लगे। वो एक कार्यकर्ताओं में, नेतृत्व में डायनामिज्म होती है, वो लोकल लेवल में दिल्ली में नजर नहीं आ रही। आरोप प्रत्यारोप की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब राजनीतिक पार्टी है तो एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे ही, और जनता ये जानती है और मानती है और मानकर चलती। लेकिन वो देखिए, अब युग है 24 आवर राउंड द ईयर पॉलिटिक्स का। अब मोदी जी को ही देखिए, कितना मेहनत करते हैं और 5 वर्ष वो चुनाव की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, और ओहो, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। सॉरी, मुझे बड़ी जी मुदित जी बोलिए। अच्छा बोलिए, चलिए आप देखिए, बोलिए। 10 सेकंड मैं लूंगा। हाँ, Sorry, बोलिए, this is बोलिए। not नहीं, bad। उन्हें अपने 8 साल में देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, पिछले 8 साल में हिंदुस्तान में ऐसी हवा बना दी कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही आदमी है जो मेहनत करता है। अरे ये आप बाकी 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की मानहानि कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी आप बेइज्जती कर रहे हैं जब कहते हैं सिर्फ मोदी एक जी, ही अभी आदमी वहां काम पे करता है। यहाँ पे अरे वो कौन मुद्दा काम नहीं नहीं है। करता? सुनिए, आपके पिताजी ने काम नहीं किया। हमने देखिए, ये जो भक्ति में लीन होकर बात हुई है कि ना, एक मोदी ही जी, आदमी पहली काम बात कर रहा है। तो सुनिए। हमें ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। सुनिए, सॉरी, अंबिकानंद, हमें ये व्यक्ति मुदित जी 2 सेकंड, चाहिए। अग्रवाल साहब 2 सेकंड। अंबिकानंद सहाय बाकी किसी हिंदुस्तानी पार्टी सारे से नहीं आउटी है, वो अपना आकलन वो और पार्टी से अपना होते विश्लेषण नहीं है। बता रहे हैं। 2 सेकंड, मैं आपको पूरी एक बात बता सुनिए। रहा हूं, इतने वो विज्ञानी आदमी होंगे, लेकिन मैं उनको जब वो समझा रहा पहले हूं कह रहे कि थे ये तो वो महीना आपको सूट मंडल कर इतना रहा करना था भी अच्छा नहीं है कि भ्रष्टाचार और कूड़े ये का कह रहा पहाड़। आप देखिए, सूट मैं नहीं कर, 2 देखिए, मैं मिनट सिर्फ ये जी मुदित जी, 10 सेकंड दूंगा। मैं वो- सिर्फ ये कह रहा हूं, किसी भी आदमी का इतना महिमा मंडल मत करो कि आप बाकी हिंदुस्तानियों की बेइज्जती करो कि वही काम करते हैं, हम सारे बेकार हैं। देखिए, क्या उन्होंने बात है? जो अल्फाज हद है। रखे वो ये रखा कि नहीं, सोच प्रधानमंत्री समझ के हमारे रखने चाहिए अल्फाज। राउंड द सोच क्लॉक। समझ के रखने चाहिए। सभी करते हैं मेहनत, जी। सारे हिंदुस्तानी मेहनत नहीं करते। माल कर दिया। मुदित जी को जरा यहाँ पे आरती मेहरा हमारे साथ मौजूद है। हाँ। मुदित जी, आप बीच में ना बोले। यहाँ पे ना एनडीटीवी में खास करके इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब एक बोल रहा हो तो दूसरा ना बोले। अगर वो सब ठीक साथ है, बोलेंगे, सब साथ बोलेंगे तो बाकियों में और हम में फर्क क्या रह जाएगा? देखिए, आप रुक जाइए, ज्यादा समय लगा रहे हैं, रुक मैं तो जाइए, चुप हो उनको गया। खत्म कर आप ही लेने ज्यादा देना बोल चाहिए। रहे हैं। आप हाँ। उनको खत्म कर लेने देना चाहिए। मैं तो करने दे रहा जी। हूं, आप ही ज्यादा बोल रहे हैं अभी। नहीं, अंबिका जी अपनी बात आप पूरा आप अपनी बात पूरी जी, कीजिए। फिर आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी देखिए, मैंने मोदी जी का उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण अरविंद केजरीवाल का देखिए, वो भी 24 आवर पॉलिटिक्स करते हैं और चुनाव को सीरियसली लेते हैं। अब हम पत्रकार घूमते रहते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, नब्ज टटोलने का प्रयास करते हैं। जी। हो सकता है हम अपने आकलन में गलत हो, मैं इसको मानता हूं, लेकिन जो नजर आता है वो बात कहनी चाहिए। बिल्कुल। 5 साल जी। कांग्रेस के लोग कहां एक्टिव नजर आए चारिक भाई? ठीक है, नहीं नजर आते हैं। नहीं नजर चुनाव आते। के समय नजर आरती आते जी हैं। हमारे मेरा साथ भी। जुड़ गए। जी अच्छा, आरती जी चलिए। के पास चलेंगे, लेकिन संजीव झा हैं हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए, जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। संजीव जी, सवाल यही था कि 2 चुनावों का एक साथ आना, गुजरात चुनाव और एमसीडी चुनाव, यह आपके लिए कितना संघर्ष रहा या कितनी मुश्किलें आई पेश? क्योंकि जिस तरह का संसाधन या जिस तरह का कैडर चाहिए होता है, उसका इस तरह से आपका बंट जाना 2 राज्यों में आपके लिए नुकसानदेह रहा क्या? देखिए, कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की और पहले देखा कि कर रहा है तो कोशिश की गई डिलिमिटेशन के नाम पे। फिर अब जब गुजरात चल रहा, कोशिश की गई कि अगर इतने एमपी का चुनाव हो जाए तो बट जाए। लेकिन देखिए, मैं पूरे दिल्ली के स्टार प्रचारक भी था, पूरे दिल्ली में कर रहा था। एक तरफ से लोगों ने बना दिया है कि झाड़ू को वोट करना, आम आदमी प्रचार कर रहा है। वो कह रहे हैं कि 15 साल प्रचार को खत्म करना है, ये गंदगी को खत्म करना है, एक पहाड़ को खत्म करना है, ये टैक्स को खत्म करना है। तो ऐसा लग रहा था कि जनता बीजेपी से बदला लेगी, इस तरह में है। मैं अभी पोलिंग सेंटर पे वोट डालने गया, मैं देखा कि हर तरफ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये गंदगी की सफाई तो झाड़ू करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब जनता प्रचार करने लगे तो फिर आपको अपने नेताओं की जरूरत नहीं। जी। तो मुझे लगता है कि
जनता आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही थी और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को आप अप्रत्याशित रिजल्ट आप जी आरती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए आरती जी के पास आते हैं। यहाँ पर आरती जी, इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से बड़ा जोर शोर से जो है वो चुनाव प्रचार किया गया, एक बड़ा कैंपेन देखने को मिला, लेकिन 15 साल से आप जो है एमसीडी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उसके बाद भी बड़े मुद्दे अगर यहाँ पर कूड़े का पहाड़, कूड़ा लोगों के लिए बन रहा है और भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है, तो आप इसको कितना अपने लिए नुकसानदायक मानते हैं या आपको लगता है कि मुद्दे नहीं होने चाहिए थे? इसमें आरती जी, अगर मुझे ठीक से याद है तो एमसीडी में आप भी हिस्सा रही है, मेयर रह चुकी हैं, तो वो भी अनुभव साझा कर दीजिएगा और आगे का जरा बता दीजिए जो ताबिश पूछ रहे हैं। जी, मैं 2 बार मेयर रही। फॉर्चुनेटली आई वाज द ओनली मेयर हु वाज गिवन 2 टर्म्स। जी और 45 साल से ये कूड़े के पहाड़ हैं। इन 5 सालों में लगभग 40-40 फीट तक इनकी ऊंचाई को कम किया गया है। दिल्ली बड़ा चुनौतियों से भरा शहर है। जब मैं थी तो लगभग 90 लाख वोटर थे और पिछले 10 सालों में ये जो वोटर हैं ये बढ़ के 1,46,00,000 हो चुके हैं, जिसका मतलब है 2.5 लाख की पॉपुलेशन है। लगभग 11,000 मेट्रिक टन, जो कि किसी देश का, मीडियम साइज देश का कूड़ा होता है, उतना कूड़ा सिर्फ दिल्ली जनरेट करती है। दिल्ली में एमसीडी ने बहुत काम किए हैं, ये बिल्कुल झूठ परोसा जा रहा है। ठीक उसी तरह से जो 8-9 साल से कहते हैं कि हमने यमुना साफ करेंगे, डुबकी लगा देंगे। यमुना का हाल देखिए, प्रदूषण देखिए, हर तीसरा घर करहा रहा है, अस्थमा बढ़ रहा है, खांसी जुकाम बढ़ रहा है। प्रदूषण का हाल देखिए, आप हाल देखिए बेहाल किया हुआ ट्रांसपोर्ट का, जिसमें बसेस जितनी आनी थी उससे भी 3,000 कम है। आप हाल देखिए पानी की पूर्ति, जो दिल्ली को जितना पानी चाहिए उसमें 42% कम है और 58,000 करोड़ का घोटाला है दिल्ली जल बोर्ड का। शराब की राजधानी बनाने वाले हमें प्रश्न करेंगे, जो कहते थे हम रायशुमारी करके महिलाओं से, बहनों से तब कहीं कोई शराब का ठेका खुलेगा। आज वो हमें कहते हैं, आज हमें मनोरमा कहानियां कहते हैं। अगर इनके कोई सच्चे स्ट्रिंग आते हैं जिसपे आरोपी इन्हीं का आदमी है और आरोप लगाने वाला भी इनका ही आदमी है और खुले में पूरा दिखा रहे हैं, उसके बावजूद ये प्रश्न करते हैं हमसे। दिल्ली की मैंडेटरी, निगम की मैंडेटरी ड्यूटीज भी हैं और प्राइमरीज भी हैं। आरती जी, सवाल बहुत सारे हैं जो आपने सवाल यहाँ पर उठाए हैं, उससे आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर हम जवाब लेते, लेकिन वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, तो इसलिए बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।